डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की गणित की जो कार्य पुस्तिका है परखर, उसका आकलन नंबर 6। आकलन बिल्कुल सिंपल सा है। तो इस वीडियो की मदद से आप इस आकलन को समझेंगे और बाद में जब अपनी वर्कबुक में आप काम करते हैं तो आप अपने आप करेंगे। सारी की सारी चीज़ें आप वीडियो से देख के ना करें, पहले आप इसको समझ लें अच्छे से। देखिए यहाँ पर दिया गया है, यदि एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेमी की हो तो उसका परिमाप होगा। तो पीछे वाली वर्कशीट में मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं उन सबको हम जोड़ दें। यहाँ पर हमें समषटभुज दिया गया है, यानी 6 भुजाओं का और बराबर भुजाएं हैं। इस तरीके से 6 भुजाएं हैं और 6 क्या है आपस में बराबर हैं, और सारी भुजाएं कितने कितने की 8 सेमी की है। तो हमें इसका परिमाप निकालना है। तो 8 को हम किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे। तो 8 गुणा 6 या 6 गुणा 8, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल निकालना। तो क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पर एक टी के आकार का आपको एक आकृति दी गई है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में। तो हमारे पास एक आयत ये हो जाएगा, एक आयत ये हो जाएगा, दो आयत हो गए। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के हम जोड़ देंगे तो वो इस ज्यामितीय आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, आयत का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है इसकी? 3 सेमी। चौड़ाई कितनी? 1 सेमी। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 3 वर्ग सेमी। इधर ये लंबाई 2 सेमी, चौड़ाई 1 सेमी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 वर्ग सेमी, और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 वर्ग सेमी। संख्या पैटर्न का अगला पद आपको बताना है। देखिए 208, उसके अंदर 104, 52, 26। तो आप इस पैटर्न को थोड़ा सा समझे कि ये जो संख्या हमें किस तरीके से दी गई। देखिए 208 का हम आधा कर दें 104 हो जाएगा, 104 का आधा कर दें 52 हो जाएगा, 52 का आधा कर दें 26 हो जाएगा। तो अगला पद क्या आ जाएगा? 26 का आधा कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 13। अगला है टेली चिन्ह। तो टेली चिन्ह के बारे में देखो हम जानते हैं, यहाँ पर आपको ये लाइनें गिननी है, 1 2 3 4, 4 लाइनें ऐसी, पांचवी लाइन ऐसी। तो 5 ये होगी, 5 ये होगी 10 और 2 12। तो ये वाला हो जाएगा। अगला नंबर 5 का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, दी गई आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चीजें निकालनी है आपको। परिमाप भी निकालना हो, क्षेत्रफल भी निकालना हो। ये एक आयत दिया गया है। आयत का परिमाप के बारे में मैंने आपको बताया था कि परिमाप क्या होता है? चारों तरफ की भुजाओं को हम जोड़ दें। अब आयत है, आयत का परिमाप होता है क्योंकि लंबाई को भी 2 बार जोड़ा जाता है, चौड़ाई को भी 2 बार जोड़ा जाता है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस ब्रेथ लिख देता हूं मैं। अब 2 लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो 12 और 5 17, और 2 को 17 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 34 सेमी। परिमाप के आगे हम केवल सेमी लगाएंगे और क्षेत्रफल के आगे हम वर्ग सेमी लगाएंगे। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, एल गुणा बी। लंबाई 12 और चौड़ाई 5, तो 12 को 5 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 वर्ग सेमी। इसी प्रकार ये आपको वर्ग दिया गया है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, यानी भुजा को हम 4 से गुणा कर देंगे, यानी भुजा चारों बराबर होती है तो 7 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 28 सेमी। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ पर 7 को हम 7 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 49 वर्ग सेमी। इस तरीके से आपको इन दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल है वो निकाल देना है। और अगर आप थोड़ा सा और अभ्यास करना चाहते हैं तो 2-3 आकृतियां अपने मन से और ड्रॉ कर लें इस तरीके से आप, और उनका क्षेत्रफल भी आप निकाल के देखें तो आप आराम से इनको सीख पाएंगे। बाकी जो गणित है इसमें सबसे मेन चीज़ है वो अभ्यास ही है। अगर आप अभ्यास अच्छे तरीके से करते हैं तो आपके लिए गणित बिल्कुल सिंपल सी हो जाएगी। देखिए आगे, सूरतगढ़ में यातायात पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर बनाए गए चालानों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। इस दिन इन आंकड़ों का दंडालेख ग्राफ में बनाइए, यानी दंडालेख आपको बनाना है। सोमवार को कितने चालान थे? 10, मंगलवार को 8, बुधवार को 12 और गुरुवार को 7। अब हम सोमवार का देखें तो सोमवार आपको यहाँ पर दिया गया है, सोमवार को कितने चालान है? 10। तो आपको इधर से हम संख्या देखें तो यहाँ पर 10 तक आपको इस तरीके से और है वो लाइन ड्रॉ कर देनी है। आप चाहें तो इसको थोड़ा ऐसे छायांकित भी कर सकते हैं। मंगलवार को कितने थे? 8 चालान थे, तो 8 तक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल आप स्केल रख के और बिल्कुल सीधे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो सोमवार को मंगलवार को कितने हो गए? 8। बुधवार को कितने थे? 12 थे, तो 12 तक आपको इस तरीके से लाइन है वो ड्रॉ कर देनी है। इस तरीके से छायांकित कर देंगे। गुरुवार को कितने थे? 7 थे, तो 7 के लिए आप ध्यान दें 7 कहाँ पर आएगा? 6 और 8 के बीच में। तो यहाँ पर यहाँ तक आपको 20 तक इसकी लाइन ऐसे बना देनी। तो इस तरीके से आप वो दंडालेख आराम से बना पाएंगे। अगला है
संख्याओं का पैटर्न पहचान कर नियम बताइए और आगे बढ़ाइए। देखिए, पैटर्न को पहचानना है आपको। अब 5, 5 का क्या आ गया? 9 आ गया। 9 के बाद में 17, 17 बाद में 33, इसी प्रकार 10, 21, 43 और 87। इस पैटर्न को आपको समझना है और बाद में आगे वाली संख्या इसको बतानी है और पैटर्न के बारे में बताना है कि पैटर्न कैसा है। इसमें हम पैटर्न देखें तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है पहले 5, उसके बाद 9 है, उसके बाद 17 है और उसके बाद 13। पैटर्न को आपको पहचानना है। तो देखिए हम 5 को अगर 2 से गुणा करें तो क्या आएगा? 10 आएगा। 10 में से 1 घटा दे तो 9 आ गया। 9 को फिर 2 से गुणा करें 18 आएगा। 18 में से 1 घटा दिया तो 17। 17 को 2 से गुणा करें तो 34 आएगा। 34 में से 1 घटा दिया तो 33। यानी पैटर्न ये है कि संख्या को 2 से गुणा करके 1 को घटाना है। तो इस पैटर्न में तो हम लिख देंगे संख्या गुणा 2, 2 से गुणा करके हमें 1 क्या करना है? घटाना है। अब यहाँ पर आप गुणा करते जाओ। 33 को 2 से गुणा करेंगे 66, 66 से 1 घटाएंगे तो 65। फिर 65 को 2 से गुणा करेंगे तो 130, 130 से 1 घटाएंगे तो 129 और 129 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 258, 258 से 1 घटाएंगे तो 257। तो इस तरीके से आपको पैटर्न को पहचानना और उसके नीचे हम लिख देंगे। ऐसे ही अगला देखिए हम 10, 21, 43 और 87। देखिए 10 को हम 2 से गुणा करते हैं तो 20 आएगा। फिर 1 जोड़ दिया, यानी पीछे वाले क्वेश्चन में तो 1 घटाया गया है 2 से गुणा करके और इसमें 1 जोड़ा गया है तो 21 आ गया। 21 को हम 2 से गुणा करेंगे 42, 42 में 1 जोड़ दिया तो 43, 43 को हम 2 से गुणा करेंगे 86, 86 में 1 जोड़ दिया तो 87। इसी तरीके आपको इसका गुणा करना है। 87 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 174 और 174 में 1 ऐड कर देंगे तो 175। अब 175 यानी 175 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 350, 350 में 1 जोड़ देंगे तो 351। 351 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 702, 702 में 1 जोड़ देंगे तो 701। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन कर देना। नियम लिख देंगे हम संख्या गुणा 2 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको आंकड़ा नंबर 6 है वो कंप्लीट कर देना है। बाकी अगली जो वर्कशीट है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।